Question number 4. The following information is collected by a firm to know the effect of an advertisement campaign. Obtain the regression line of sales on the advertisement cost. Estimate the sales when the advertisement cost is rupees 5 lakh. सो यहाँ पे हमें ईयर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स जो है वो दे दिया है। यहाँ पे मैं ईयर नहीं लिखूंगी, आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं वेरिएबल एक्स मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स वाई लिख लूंगी, ठीक है। हमें यहाँ पे पहले रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मैंने वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई लिख लिया है, एक्स बार एंड वाई बार जो है यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक्स बार जो है एंड वाई बार जो है वो दोनों आपके फ्रैक्शनल आए हैं, और यहाँ पे वेरिएबल वाई जो है वो भी फ्रैक्शनल है। तो अगर आपका वेरिएबल एक्स या वाई फ्रैक्शनल होता है तो हम यूवी वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे b इज इक्वल्स टू एन सबमिशन ऑफ यूवी माइनस सबमिशन ऑफ यू इंटू सबमिशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय एन सबमिशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ यू होल स्क्वायर इंटू सी ऑफ वाई अपॉन सी ऑफ एक्स। क्लियर? चलिए, सो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अभी हमें यहाँ पे u एंड v को डिफाइन करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेर u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, यहाँ से हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं 24 एज्यूम कर रही हूँ, डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखेंगे लास्ट डिजिट देखते जाएंगे, 2 5 5, ये कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आएंगे, 2 एंड 5। सो यहाँ पे आपका सी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 24। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे हमें u की वैल्यू मिल गई है। अभी हम सेम वे में क्या फाइंड करेंगे, v इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय सी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी एज्यूम कर लेंगे जो माइनस करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे हम 7 एज्यूम कर लेंगे, माइनस करने में आसानी होगी। सो y माइनस 7 डिवाइडेड बाय सी ऑफ वाई, ये सारे किसके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे फ्रैक्शनल है, सिर्फ ये दोनों इंटीजर है। सो यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे 5.0 एंड 7.0, तो ये भी जो है वो 0.1 के मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, 5 मतलब 5.0 एंड 7 मतलब 7.0, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो ये सारे जो डिजिट है वो किसके मल्टीप्लाई में हो गए, 0.1 के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सी ऑफ वाई मिल गया है y माइनस 7 डिवाइड बाई 0.1। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाया था, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो भी चलेगा, पर यहाँ पे हमें सी ऑफ वाई लिखना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 0.1 ही लिखा है। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो भी चलेगा। सो u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 24, v इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे डिवाइड में 0.1 है, अगर आप यही लिख के सॉल्व करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ये कैसे होता है ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, सो 10 इंटू वाई माइनस 7, अगर आपको ये सीखना है तो ये मैंने सेकेंड लेसन में भी सिखाया है कैसे ये 10 मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है 10 इंटू वाई माइनस 7, यहाँ पे नहीं चेंज करेंगे क्योंकि सी ऑफ वाई यहाँ पे लिखना है वो 0.1 है। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, और u एंड v एंड देन u स्क्वायर, दैट्स इट। क्लियर? चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे क्विकली। सो नाउ 12 माइनस 24 इज माइनस 12, 15 माइनस 24 इज माइनस 9, 15 माइनस 24 इज माइनस 9, 23 माइनस 24 इज माइनस 1, 24 माइनस 24 इज 0, 38 माइनस 24 क्या आएगा हमारा यहाँ पे आंसर, 14 प्लस 14, 42 माइनस 24 इज 18, 48 माइनस 24 आंसर इज 24। क्लियर? चलिए अभी इसे सॉल्व कर लेंगे हम। v इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई माइनस 7। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, सो 5.0 मतलब 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 माइनस 7 इज 2, 2 माइनस 2 आएगा और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 20। क्लियर? 5.6 माइनस 7 इंटू 10 आंसर इज माइनस 14, 1.4 आएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। 5.8 माइनस 7 इंटू 10 आंसर इज माइनस 12, 7 माइनस 7 इज 0, 7.2 माइनस 7 इज
0.2 इंटू 10 मतलब +2. 8.8 minus 7, 1.8 into 10 is 18. 9.2 minus 7 plus 2.2 into 10 is 22. 9.5 minus 7 is 2.5 into 10 is 25. चलिए, सो अभी सिंपली हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करते जाना है. सो मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 20 240 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 14 आंसर इज 126 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 12 108 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 14 इंटू 18 252 18 इंटू 22 396 24 इंटू 25 इज 600. क्लियर. चलिए, सो u एंड v का मल्टीप्लाई हो गया है. अभी u स्क्वायर करना है. -12 का स्क्वायर प्लस 144 -9 का स्क्वायर प्लस 81 -9 का स्क्वायर प्लस 81 -1 का प्लस 1 0 का 0 14 का स्क्वायर 196 18 का स्क्वायर 324 एंड 24 का स्क्वायर 576. क्लियर. चलिए, इसका सबमिशन कर लेंगे क्विकली. सो यहाँ पे हमें सबमिशन मिल गया है. u का 25 प्लस आया है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25 प्लस. चलिए, अभी v का सबमिशन कर लेंगे. -20 -14 -12 2 18 22 25 आंसर इज 21 पॉजिटिव. ठीक है, uv का टोटल कर लेंगे 240 126 108 252 396 and 600. Answer is 1722. Now 144 81 81 1 196 324 576. Answer is 1403. क्लियर. चलिए, सो यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है. अभी हम यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कर लेंगे. सो नाउ एन के प्लेस पे 8 सबमिशन ऑफ यूवी 1722 minus submission of u is 25 submission of v is 21 divided by n के प्लेस पे 8 submission of u square is 1403 minus submission of u whole square मतलब यहाँ से लिख लेंगे 25 का होल स्क्वायर इंटू c ऑफ y यहाँ पे लिखा है 0.1 डिवाइड बाय c ऑफ x. यहाँ पे देखिए डिवाइड में 1 है. ठीक है, सो 1 लिख लेंगे. चलिए, अभी सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे. 8 इंटू 1722 आंसर इज 13,776 माइनस 25 इंटू 21 525 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1403 11,224 25 का होल स्क्वायर कितना होगा 625 इंटू 0.1 बाई 1. क्लियर. चलिए, इसे सॉल्व कर लेंगे. अभी $13,776 minus 525 आंसर इज 13,251. अभी इसे सॉल्व कर लेंगे. डिवाइड बाय 10,599 इंटू 0.1. सो आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है 0.12. 0.12 के बाद क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 0.13. क्लियर. चलिए, b की वैल्यू आपको मिल गई है. अभी सम आपके लिए और भी इजी है. अभी आपको आता है सेकंड स्टेप a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार. ठीक है, चलो y बार हमने फाइंड किया है 7.26 माइनस b हमने फाइंड किया है 0.13 x बार हमने फाइंड किया है 27.13. इसे सॉल्व कर लेंगे. 7.26 माइनस 0.13 इंटू 27.13 आंसर इज 3.5269. माइनस कर लेंगे 7.26 माइनस 3.5269 आंसर इज 3.73. 3 के बाद 3 ही है तो ऐड नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे हमें सेकेंड स्टेप में a मिल गया है. अभी हम रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं y कैप. तो यहाँ पे लिख लेंगे द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x is y cap is equals to a plus b x.
ठीक है। चलिए, सो ए हमने फाइंड किया है 3.73 प्लस बी हमें मिला है 0.13x, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5 लाख रुपीज है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5 लाख, ठीक है, तो एक्स भी देखेंगे लाख रुपीज में होना चाहिए, पर एक्स जो है वो 10,000 है। देखो मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे, ये 10,000 है, ये एक्स जो है वो 10,000 रुपीज में है, और आपको यहाँ पे एक्स जो दिया है वो 5 लाख, लाख में है। ठीक है, तो अभी आपको पता है, देखिए यहाँ पे जो यूनिट है वो 10,000 में है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10,000 ये आपका एक्स का यूनिट है, और आपको जो एस्टिमेट दिया है वो 5 लाख रुपीज के लिए है, 5 लाख। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, कैसे आप करेंगे यहाँ पे सॉल्व, तो यहाँ पे देखेंगे 10,000, यहाँ पे कितने जीरो है 4, यहाँ पे भी 4 जीरो कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना मिलेगा 50। ठीक है, तो आपको x के जगह पे कितना अप्लाई करना है, 50 अप्लाई करना है, क्योंकि x जो है वो 10,000 में है। ठीक है, तो आप इसको भी 10,000 में ही बनाएंगे, मतलब 50 लिखेंगे, और फिर ये जो है 10,000 में है, मतलब 4 जीरो ऐड होंगे तो वो 5 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो x के प्लेस पे आपको 50 अप्लाई करना है। अगर आपने 5 लाख अप्लाई कर दिया तो सम गलत हो जाएगा। ये बहुत ही IMP है यहाँ पे, क्योंकि मैं हर बार पूरे लेसन में आपको बोलती हूँ कि आप ये यूनिट चेक करने के बाद ही x की वैल्यू अप्लाई करें, क्योंकि ऐसा भी होता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, नॉट 5 लाख, आप 50 अप्लाई करेंगे क्योंकि ये 10,000 है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी इसे सॉल्व कर लेंगे, 3.73 प्लस 0.13 इंटू 50। चलिए, 0.13 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर इज 6.5। सो इसे सॉल्व कर लेंगे, 3.73 प्लस 6.5, आंसर इज 10.23। क्लियर, सो यहाँ पे जो है वो आपको आंसर मिल गया है 0.23। ठीक है, चलिए, ये जो है y वो करोड़ रुपीज में दिया है आपको। सो अगर करोड़ रुपीज में आपको दिया है तो ये यूनिट भी करोड़ यूनिट में ही लिखा जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे फाइनल आंसर यहाँ पे। सो द रिग्रेशन लाइन of y on x is y cap is equals to 3.73 plus 0.13x, and for x is equals to 50 in bracket 10,000 रुपीज। ठीक है, 50 और ये 10,000 में, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, फॉर x इज इक्वल्स टू 50, एस्टिमेटेड सेल्स, ठीक है, y जो है वो सेल्स है। ठीक है, सो एस्टिमेटेड सेल इज 10.23 करोड़ रुपीज। क्लियर, चलिए, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। The information of 8 construction companies regarding the number of contracts received in a year and the annual profit is as follows. Obtain the regression line of the annual profit on the number of contracts. Verify the reliability of the regression model. So क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और उसके बाद जो मॉडल की रिलायबिलिटी है वो भी फाइंड करनी है। मतलब आपको आर स्क्वायर फाइंड करना है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको आर स्क्वायर फाइंड करना है तो आप पूरा टेबल बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेकंड या थर्ड कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम अगर एक्स स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, सो जो डेटा दिया है लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई लिख लिया है, सबमिशन कर लिया है, एक्स बार एंड वाई बार फाइंड कर लिया है। ठीक है,
चलिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे x बार जो है वो आपका इंटीजर है, y बार फ्रैक्शनल है, और y जो है वो थोड़ा ज्यादा है, तो हम uv वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, y की वैल्यू ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। सो b इज इक्वल्स टू n सबमिशन ऑफ uv माइनस सबमिशन ऑफ u इंटू सबमिशन ऑफ v डिवाइडेड बाय n सबमिशन ऑफ u स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ u होल स्क्वायर इंटू c ऑफ y अपॉन c ऑफ x, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। u एंड v को डिफाइन कर लेंगे, u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय c ऑफ x, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ से कुछ भी एज्यूम कर लेंगे, और अगर आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो यहाँ से x बार एज्यूम कर ले, ठीक है। x बार एज्यूम करने से u जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं है, पर फिर भी हम 7 एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि x में से ही एज्यूम करना है आपको। यहाँ पे जो सबसे कम नंबर है वो 2 है, और सबसे ज्यादा कौन सा है यहाँ पे 12। सो 2 और 12 के बीच में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। a जो है तो आप यहाँ से भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप x बार ही एज्यूम कर लेंगे 7 तो u जीरो हो जाएगा, कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगा। तो आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं, इससे भी आंसर में चेंज नहीं होगा। ये मैं दिखाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे 7 एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय c ऑफ x, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी कॉमन टेबल में नहीं है। 2, 5, 9 ये एक टेबल में कभी भी नहीं आते हैं। सो डिवाइड बाय 1 मतलब x माइनस 7 इज अवर u, क्लियर। चलिए नाउ v इज इक्वल्स टू y माइनस बी डिवाइडेड बाय c ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस, अभी यहाँ से आप एज्यूम करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में है, तो यहीं से एज्यूम कर लेंगे। सो यहाँ से आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे 700 2 टाइम्स है तो 2 जीरो हो जाएंगे, तो हम 700 ही एज्यूम कर लेते हैं, जीरो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। डिवाइड बाय, अभी ये किसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 0 है, 2 0 2 0 2 0, यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। फिर 50 2 0 है, और यहाँ पे भी 50। सो 00 एंड 50 ये सारे जो है 50 के मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। जिसको नहीं समझ में आता है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 2 डिजिट आप देखिए, 2 कॉमन है, 2 0, और ये 50 है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 2 0 और ये 50। 2 0 मतलब 100 के मल्टीप्लाई में है, और 50 जो है वो 50 के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 0 है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 50 के भी मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम c ऑफ i क्या लेंगे, 50 लेंगे। जिसको नहीं समझ में आता है वो देखेंगे एक 0 कॉमन है, तो वो डिवाइड में 10 लेके भी कैलकुलेट कर सकता है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे पता है कि ये 50 के मल्टीप्लाई में हो गए सारे। अगर नहीं समझ में आता है ना, अगर आपको यहाँ पे 350 है, देखिए 100 है, डिवाइड बाय 50 करेंगे, आंसर इज 2। 300 डिवाइड बाय 50, सो आंसर इज 6, ठीक है। आपको इंटीजर में आंसर मिलेगा, जो सारे y है उसका आप डिवाइड बाय 50 करके चेक कर लीजिए, आपको आंसर इंटीजर में ही मिलना चाहिए। अगर पॉइंट में आएगा तो ये 50 आप नहीं ले सकते थे, ठीक है। चलिए सो u एंड v मिल गया है, यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7, v इज इक्वल्स टू y माइनस 700 डिवाइड बाय 50 uv u स्क्वायर। अभी v स्क्वायर भी मैंने यहाँ पे फाइंड किया है क्योंकि हमें r स्क्वायर फाइंड करना है। r स्क्वायर नहीं फाइंड करना रहता तो हम यहाँ पे टेबल खत्म कर देते, ठीक है, u स्क्वायर तक ही फाइंड करते। चलिए सो अभी क्विकली मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर लूंगी। u इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 हमें करते जाना है, ठीक है। चलिए सो 2 माइनस 7 माइनस 5, 5 माइनस 7 माइनस 2, 9 माइनस 7 प्लस 2, 12 माइनस 7 प्लस 5, 6 माइनस 7 माइनस 1, 4 माइनस 7 आंसर इज माइनस 3, 8 माइनस 7 प्लस 1 एंड 10 माइनस 7 आंसर इज 3। ये जीरो हो जाएगा, आप चेक कर लेना क्योंकि हमने x बार ही लिया है, ये जीरो हो गया, ठीक है। चलो आप चेक कर लेना। नाउ v इज इक्वल्स टू y माइनस 700 डिवाइड बाय 50, ठीक है। 700 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 50 करते जाएंगे। 100 माइनस 700 डिवाइड बाय 50, आंसर इज माइनस 12। 300 माइनस 700 बाय 50 माइनस 8, 700 minus 700 0, 1000 minus 700 by 50 is 6, 350 minus 700 by 50 answer is minus 7, 250 minus 700 divided by 50 answer is minus 9, 700 minus 700 0, 750 minus 700 by 50 क्या आएगा आपका आंसर +1। चलिए इसका सबमिशन कर लेंगे, -29, क्लियर। चलिए सो u एंड v हमें मिल गया है, अभी सिंपली हम uv फाइंड कर लेंगे।
-5 इंटू 12 16 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0 0 6 इंटू 5 30 7 1 ज़ा 7 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 9 27 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3। क्लियर। चलिए इसका सबमिशन कर लेंगे। 60 प्लस 16 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 27 प्लस 3 क्या हो जाएगा ये 143। क्लियर। चलिए सिंपली अभी हमें u का स्क्वायर करते जाना है। -5 का स्क्वायर प्लस 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9। इसका सबमिशन कर लेंगे। यहाँ पे सबमिशन इज 78। क्लियर। चलिए नाउ वी स्क्वायर करते जाना है। यहाँ पे स्क्वायर करते जाएंगे। 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 0 का 0, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 9 माइनस है प्लस हो जाएगा 81, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। सबमिशन कर लेंगे इसका। 375। क्लियर। चलिए सो सबमिशन हमें सबके मिल गया है। यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे। n के प्लेस पे 8, सबमिशन ऑफ u इज 143, सबमिशन ऑफ u इज 0, सबमिशन ऑफ v इज -29, डिवाइड बाय 8 इंटू सबमिशन ऑफ u स्क्वायर इज 78 माइनस सबमिशन ऑफ u होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लिख लेंगे 0 का होल स्क्वायर इंटू सी ऑफ i है हमारा 50 एंड सी ऑफ x हमारा कुछ भी नहीं है, मतलब डिवाइड बाय 1, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 143 इंटू 8 आंसर इज 1144 माइनस 0 इंटू -29। 0 के मल्टीप्लाई में हम कुछ भी करेंगे सो वो 0 ही हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 78 आंसर इज 624 माइनस 0 का स्क्वायर 0 इंटू 50 बाय 1। इसे सॉल्व कर लेंगे। 1144 बाई 624 इंटू 50। सो यहाँ पे हमें आंसर जो है वो मिल गया है 91.66। 66 के बाद 6 है तो 67 लिखेंगे। सो बी की वैल्यू हमें मिल गई है 91.67, ठीक है। यहाँ पे हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, तो इसके लिए अभी हम क्या फाइंड करेंगे, ए एंड वाई के फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे जगह कम है क्योंकि आर स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो मैं यहीं पे फाइंड कर लूँगी। ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो वाई बार जो है वो यहाँ पे हमने फाइंड किया है 518.75 माइनस बी जो है वो हमने फाइंड किया है 91.67 इंटू एक्स बार इज 7। इसे सॉल्व कर लेंगे। 518.75 माइनस 91.67 इंटू 7 आंसर इज 641.69 माइनस कर देंगे 518.75 माइनस 641.69 आंसर आएगा आपका -122.94। क्लियर। चलिए सो ए की वैल्यू भी यहाँ पे मिल गई है, तो अभी आप रिग्रेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। क्लियर। इसे फाइंड कर लेंगे। सो ए के प्लेस पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे -122.94 प्लस बी जो है वो हमारा कितना है 91.67 इंटू एक्स। क्लियर। ये हमें रिग्रेशन लाइन मिल गई है। अभी हमें यहाँ पे क्या बोला है कि रिग्रेशन लाइन आपकी फाइंड हो जाए, उसके बाद आपको ये जो मॉडल है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके आगे सम नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हमें अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अभी हमें आर स्क्वायर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लिख लेंगे नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। आप आर फाइंड कर लेंगे पहले और उसका स्क्वायर कर देंगे तो भी चलेगा। मैं आपको पूरा सम दिखा रही हूँ। यूवी वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, एन सबमिशन ऑफ यूवी माइनस सबमिशन ऑफ यू इंटू सबमिशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ यू होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वी होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर। चलिए आर स्क्वायर हो जाएगा।
इसे क्विकली फाइंड कर लेंगे। सो एन के प्लेस पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ से 8, सबमिशन ऑफ यू भी जो है यहाँ पे 143 माइनस सबमिशन ऑफ यू 0 एंड सबमिशन ऑफ वी इज -29, यहीं से मैं लिख रही हूँ। डिवाइड बाई रूट ऑफ एन के प्लेस पे 8, सबमिशन ऑफ यू स्क्वायर 78 माइनस सबमिशन ऑफ यू होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन मतलब 8, सबमिशन ऑफ वी स्क्वायर यहाँ पे फाइंड किया है हमने 375 माइनस सबमिशन ऑफ वी होल स्क्वायर मतलब -29 का होल स्क्वायर, और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर। चलिए अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 143 इंटू 8, आंसर इज 1144 माइनस 0 है यहाँ पे, तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये स्क्वायर जो है यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। अभी डिवाइड में ये स्क्वायर जो है और रूट जो है वो कट हो जाएगा, तो सिंपली सिर्फ इसका मल्टीप्लाई लिखेंगे 8 इंटू 78, आंसर इज 624 माइनस 0 होल स्क्वायर, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ, रूट जो है वो कट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिखेंगे 624। दूसरे ब्रैकेट में 8 इंटू 375 मतलब 3000 माइनस -29 का होल स्क्वायर, वो प्लस हो जाता है तो ये साइन चेंज नहीं होता, लर्न रखना आपको। ठीक है, चलो 841, आप ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना। ठीक है, क्योंकि 29 माइनस 29 उसका होल स्क्वायर मतलब ये प्लस 841 होगा। ठीक है, ये प्लस 841 होगा, तो ये साइन बाहर माइनस है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, इसको चेंज मत करना। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि साइन माइनस क्यों आया। क्लियर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो उसकी साइन प्लस होगी, और ये बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा वापस से। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 1144 इंटू इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लेंगे। सो यहाँ पे जो आंसर आया है वो लिख लेंगे 13,08,736 डिवाइड बाय, पहले ये माइनस कर लेंगे 3000 माइनस 841 और इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे 624। ठीक है, सो आंसर इज 13,47,216। अब इसे डिवाइड कर लेंगे 13,08,736 डिवाइड बाय 13,47,216। सो यहाँ पे हमें स्क्वायर मिल गया है 0.97। 97 के बाद क्या है, 1 है, तो 97 ही रहने देना है। सो आंसर जो आया है वो 97 आया है। तो आपको पता है ये 1 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, जो आंसर आया है वो 1 के ज़्यादा नज़दीक है। अभी यहाँ पे जगह कम है तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है, नीचे ही लिखना है। ठीक है, सो हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो हमने यहाँ पे फाइंड की है, ये आप लिख लेंगे। सो द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज, so the regression line of y on x is y cap is equals to -122.94 plus 91.67x। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। अभी हमें रिग्रेशन मॉडल की रिलायबिलिटी चेक करनी है, मतलब ये रिलायबल है कि नहीं है, वो आंसर भी देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर की जो वैल्यू आई है आर स्क्वायर की, वो 0.97 है। ठीक है, वो 1 के ज़्यादा नज़दीक है, और अगर 1 के ज़्यादा नज़दीक हो तो मॉडल रिलायबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नियरर टू 1 और नियर टू 1। सो दिस रिग्रेशन मॉडल इज रिलायबल। ठीक है, रिलायबिलिटी चेक करनी है तो वो 0.97 के नज़दीक है, तो रिलायबल है। क्लियर, चलिए सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।